गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इट्स 6 AM इन द मॉर्निंग राइट नाउ और मैं निकला हूँ एक और वीकेंड राइड के ऊपर। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 2 ऑफ माई फेलो राइडर्स टू कम एंड जॉइन मी एंड देन वील स्टार्ट आवर जर्नी। प्लान आज का कुछ ऐसा है कि राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट दिस मांगर पुलिस चौकी। दिस साइड इज़ फरीदाबाद, दिस साइड इट इज़ गुड़गांव and I will be headed towards this road which takes me directly to Mangar। ये टर्न के ऊपर मैं इसलिए खड़ा हूँ ताकि whenever the other two riders come they can actually spot me। It's still very dark right now। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि विंटर्स हैव स्टार्टेड नाउ। मेरे को अभी राइड करते हुए एक्चुअली में ठंड लग रही थी। इवन तो मेरी जैकेट में एक थर्मल लाइनन है बट क्योंकि अभी तक समर्स में हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ रही थी तो मैंने उसको निकाल के कहीं साइड में रखा हुआ है। मैंने कभी पहना नहीं उसको। सो मोस्ट प्रॉब्ली जब जो नेक्स्ट राइड होगी उसके अंदर आई विल हैव टू वेयर दैट। हमारा मीटिंग टाइम वाज बिटवीन 6 and 6:15 AM। आई यूजुअली लाइक टू कम अर्ली फॉर ऑल माई राइड्स, तो मैं थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया हूँ बाकी सबसे। बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वील जस्ट वेट फॉर अंदर 5-7 minutes एंड देन वी विल स्टार्ट आवर जर्नी। वो जो वैली वाला रास्ता था वो तो याद है आपको, होगा ना? वो मुझे याद है। हाँ हाँ, उसके बाद आगे जाके फिर देखना पड़ेगा हमें। Okay, so our ride has started. We are 3 riders today. One is me, the Brad biker. Second is Uttam bhai, जो मेरे से आगे चल रहे हैं, and in the front we have Rohit. Right now we are on this Mangar road towards Mangar village. It's a beautiful road. मेरे को बहुत मज़ा आता है यहाँ पे राइड करने में। थोड़ा डेंजरस भी है यहाँ पे बिकॉज इट्स अ वेरी नैरो रोड। कभी भी रोड पे कोई भी जानवर, गाय, बैल, कुत्ता कुछ भी आ रहता है। मंकीज़ बहुत आते हैं। सो बी केयरफुल व्हाइल राइडिंग ऑन दिस रोड। सो अभी हमें कोई ऐसी डेस्टिनेशन नहीं पता हमें कहाँ जाना है। द प्लान इज़ टू ट्राई सम ऑफ रोड पैचेस। यहाँ पे 1-2 ट्रेल राइड से आगे जो हम कर सकते हैं। यहाँ पे आगे 1-2 ऑफ रोड ट्रैक्स बने हुए हैं जहाँ पे हम जाके राइड कर सकते हैं। तो आज का प्लान यही है कि जाके थोड़ा राइडिंग करो ऑफ रोड के ऊपर। थोड़ा एक दूसरे से सीखो, बातें करो, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से अपने आप को थोड़ा और ग्रो करो। सो दैट्स इट। मैं मिलता हूँ आपको और आगे चल के जहाँ से असली ऑफ रोड स्टार्ट होगा। पहले मांगर विलेज आएगा। मांगर विलेज क्रॉस करने के बाद वी हैव टू टेक अ राइट ऑन समर स्प्रिंट विच इज़ द ऑफ रोड ट्रेल। वो आगे जाके निकलता है कोट विलेज के आसपास कहीं पे। अब वहाँ से या तो हम लोग पानीकोट लेक जाएंगे या फिर हम वहाँ से डमडमा लेक जाएंगे। वो अभी हमने डिसाइड नहीं करा है। मोस्ट प्रॉब्ली विल डिसाइड वंस वी आर क्लोजर टू दैट एरिया। अभी यहाँ पे एक एरिया आएगा जहाँ से आपको पूरा गुड़गांव का व्यू नज़र आता है, पूरा मांगर विलेज का व्यू नज़र आता है। क्योंकि आई एम एट द बैक, सो आई डोंट नो इफ रोहित भाई इज गोइंग टू स्टॉप देयर और नॉट, बट इफ ही विल स्टॉप देयर देन डेफिनेटली वी विल शो यू द एंटायर व्यू दैट वी गेट फ्रॉम देयर। या दिस इज दैट एरिया जहाँ से पूरा आपको वैली नज़र आ रहा था नीचे का पूरा। ओके, रोहित भाई नहीं रुके तो हम आगे चलेंगे। टू बी वेरी केयरफुल हियर। हाँ, मतलब ये स्लोप बहुत ज़्यादा है जो शायद कैमरा में नहीं दिखेगा। देखो बेस्ट इसमें ये कि क्लच पूरा छोड़ दो, फर्स्ट गियर पे बाइक रखो एंड यू डोंट हैव टू पुट एनी ब्रेक्स। लेट द बाइक ऑटोमेटिकली स्टॉप यू। ज़्यादा ब्रेक दबाओगे तो आपका बाइक स्किड होने के चांसेस है, बट अगर आप इंजन ब्रेकिंग के थ्रू चलोगे तो यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। इट्स अ वेरी शार्प यू टर्न, थोड़ा तो अगेन ध्यान से। So right now we are in the Mangar village. This is the Mangar village. यहाँ से हमारा एक रास्ता जाएगा towards पानीकोट लेक which goes through Summer Sprint.
मैं लास्ट टाइम जब इधर आया था तो यहाँ पे पूरा आई थिंक मानसून वाला टाइम था, तो यहाँ पे पूरा पानी पानी भरा हुआ था, हर जगह फुल कीचड़ हो रखा था उस टाइम पे। अभी देख के ऐसे लग ही नहीं रहा कि इट्स द सेम एरिया। सो नाउ वील गेट दैट राइट टर्न जहाँ से हमें समर स्प्रिंट के लिए टर्न लेके उस ऑफ रोड ट्रेल पे जाना है। अगेन आई होप रोहित भाई मिस ना कर दे उसको, बिकॉज छोटा सा एक राइट साइड में टर्न आता है वो। ओके, एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग रोहित भाई आगे निकल गए थे, बट दैट्स ओके। मैंने बोला ही था ये बहुत छोटा टर्न है, कोई भी मिस कर सकता है इसको। बट नाउ द एक्चुअल फन विल स्टार्ट, बिकॉज यहाँ से हमारी एक्चुअल ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो रही है। अभी हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कितनी दूर चलने वाला है, क्या होने वाला है यहाँ पे, कितना अच्छा या कितना बुरा ट्रेल मिलेगा। तो वी विल जस्ट एक्सपीरियंस इट राइट नाउ। हाँ जी, नहीं सीधा, ये पूरा उधर ही निकलेगा अभी कोट गांव के अंदर। हाँ यहीं से आए थे उस दिन हम, यहाँ से नहीं ये नहीं था, ये पूरा ही है। इन टर्म्स ऑफ स्किल्स अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है रोहित भाई इज़ अ ग्रेट राइडर। उत्तम भाई के साथ मैं पहली बार राइड कर रहा हूँ, सो आई थिंक आई विल लर्न मोर अबाउट हिम in this ride. I am still learning a lot of things. I don't feel I am a great rider as of now. I need a lot of practice to be honest. And ये राइड करने का मेन पर्पस भी मेरा यही है कि थोड़ा प्रैक्टिस हो रहा है। देखो राइडिंग जितना ज़्यादा करोगे उतना जल्दी सीखोगे, यही एक गोल्डन रूल है राइडिंग का। ओके यार, ये बहुत मुश्किल हो जाता है when the rider in the front stops, तो आपका मोमेंटम पूरा टूट जाता है। That was tough because I had no momentum, so मेरे को एकदम से पूरा बैलेंस एंड स्पीड दोनों मेंटेन करना पड़ा to get the right momentum। वही अगर आप नॉर्मल स्पीड में आ रहे होते तो आपको मोमेंटम बना रहता है और आपको सिर्फ बैलेंस करना होता है। These stones are so sharp यार। Look at this man। दो पहाड़ों के बीच में we are riding। Amazing man, amazing। What a view, what an area to ride the bike। सो इन सरफेस पे आपको बाइक चलानी है तो आपको देखो सैडलिंग तो करना ही पड़ेगा। यू कांट राइड द बाइक वाइल सिटिंग डाउन बिकॉज आपका बैलेंस बनेगा ही नहीं। यू नीड द बॉडी वेट ऑन द फ्रंट टू कंट्रोल द बाइक इन दिस सॉर्ट ऑफ टेरेन। और ये मैंने अब धीरे धीरे सीखा है बिकॉज मैं कई बार गलतियाँ करके गिर के now I have learned that this is the only way you will be able to ride on these surfaces। So I think the first part of the off-road is now done। अब we have to now figure out कि पानीकोट के लिए रास्ता कहाँ से जाता है, क्योंकि ये I think आगे एक गांव आएगा, वहाँ से रास्ता कटता है पानीकोट लेक के लिए। एंड उसके बाद then we'll probably go to Damdama also। Okay, I can't see रोहित भाई, I think बहुत आगे निकल गए। I can see him now। See, जैसे अभी मेरी ऑलमोस्ट बाइक ऑटो बैलेंस हो रही थी, बट बिकॉज आई वाज सैडलिंग सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू जस्ट गेट द बाइक बैक इन कंट्रोल।
थोड़ा सा बैठ के चलाएंगे जस्ट टू गेट योर एनर्जी बैक एंड टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। उत्तम भाई 1 सेकंड के लिए भी बैठे नहीं जब से स्टार्ट हुई है बाइक, सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम। यार देखो होता क्या ना कि सैडलिंग करने में इवन तो बाइक चलाना आसान हो जाता है बट आपकी एनर्जी ज़्यादा लगती है। यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ योर अपर बॉडी स्ट्रेंथ टू कंट्रोल द बाइक। बढ़िया। हाँ या रास्ता यही जा रहा है ना पूरा, अभी आगे वो गांव आ जाएगा, उसके बाद पानीकोट के लिए पूछना पड़ेगा हमें। एक सेकंड अभी मैप में देखता हूँ क्या दिखा रहा है। आगे दिखा रहा है वैसे ये मैप देख कर सीधा जाके आगे गांव आएगा, गांव के बाद एक रास्ता कट रहा है। हाँ ये बहुत बढ़िया लगता है यार, ये पूरा वैली जो आता है ना वो पहाड़ों के बीच में, बादल आ रहे हैं नीचे से। हाँ फॉग टाइप। आगे से नजर आएगा। वाओ चलो चलो। सो ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो कंपेयर टू द लास्ट टाइम आई फील मच मोर कॉन्फिडेंट इन दिस राइड नाउ। लास्ट टाइम आई वाज स्टिल अ बिट मोर यू नो स्केर्ड ऑफ दीज टेरेन्स, पर इस बार एटलीस्ट डर नहीं लग रहा है मुझे। आई नो आई एम स्टिल नॉट द बेस्ट राइडर in these surfaces, but at least I'm not worried about these surfaces. I can manage them, and I think that's what is required. धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका डर कम होता रहेगा, you will become a much better rider after a point in time. अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी मैं आई एम वेरी फार बिहाइंड द अदर 2 राइडर्स। अब कई बार क्या होता है ना, जब हम पीछे रह जाते हैं तो हम लोग वी ट्राई टू स्पीड अप टू मैच द अदर 2 राइडर्स, पर ये सबसे बड़ी गलती है। देखो हर राइडर का स्टाइल अलग है, कैपेबिलिटीज़ अलग है, एंड ये एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू नो समवन एल्स प्रॉब्ली इज़ राइडिंग बेटर देन यू। तो आपको उनको मैच करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट कि आप अपने हिसाब से बाइक सही से चला रहे हो, सो दैट आप कहीं बैलेंस लूज़ नहीं करो। एंड बिकॉज यू राइडिंग इन ग्रुप, तो देखो वो आगे निकल भी जाएंगे, तो आफ्टर 5-10 मिनट जब वो को दिखेगा कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, दे विल डेफिनेटली स्टॉप एंड लुक फॉर मी। दिस इज़ ऑल बाइकिंग ब्रदरहुड इज़ ऑल अबाउट, राइट। एक दूसरे के साथ अगर आप जा रहे हो राइड पे, तो आपको एक दूसरे को साथ में लेके चलना है, पर आपको एक दूसरे से कम्पीट नहीं करना है। दैट्स द होल थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से। हमारा प्रॉब्लम आता है इन मोस्ट ऑफ द यंग राइडर्स की, हम लोग कम्पीट करने लग जाते हैं, और जहाँ कम्पीट करने लगोगे वहाँ पे आप डेफिनेटली यू नो यू विल फॉल। That's the sunrise that is happening, a beautiful sunrise I think.